अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। ज़रा सा टाइम हो गया एसक्यूएल सर्वर की एक और वीडियो बनाए हुए, लेकिन लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अच्छा, तो आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कवर करना है टॉपिक, जो आपके पास होता है जॉइंस का टॉपिक। अब जॉइंस हम लोग दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर में। एक होता है फॉरेन की के इस्तेमाल से। अब फॉरेन की क्या है और किस तरीके से ज्वाइन करते हैं वो मैं नेक्स्ट मतलब आगे आने वाली मैं वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि बिना फॉरेन की किस तरीके से आप जॉइंस को उसकी एक्चुअल फॉर्म में किस तरीके से आप लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि जॉइंस होते क्या हैं। अभी तक हमने जो काम किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक टेबल पे मैनिपुलेशन की है। अभी हमने टोटली डीबीएमएस की बात की है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन अब हम एक नई चीज लेके आ रहे हैं इसके अंदर। अब हम सिर्फ डीबीएमएस की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग आरडीबीएमएस की बात करेंगे, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक्चुअली आपके पास इन्वेंट हुआ है और जिसको हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास जाहिर सी बात है, जब डेटाबेस बनता है तो डेटाबेस के अंदर बहुत सारी तादाद होती है टेबल्स की, उसके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है कि आप उसके अंदर एक से ज्यादा टेबल्स आप बना सकते हैं। अब वजूहात ये पैदा होती हैं कि भाई जरूरत क्या है एक सारा टेबल बनाने की। अब यहाँ पे आपके पास जरूरत की बात बताता हूँ, क्यों जरूरत पेश आती है आपके पास टेबल होने की। जैसे कि अगर आपके पास एक स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट की एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी में कोर्सेज पढ़ते हैं। अब लाजमी सी बात है, वो आपका जो स्टूडेंट है, अगर वो फर्ज करें कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल कर रहा है, तो उसको वो वाले कोर्सेज ही पढ़ने होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं। उसे वो कोर्स भी पढ़ने होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। और जाहिर सी बात है, कंप्यूटर साइंस से भी कोर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो यहीं पे बैठे बैठे आपका जो स्टूडेंट है उसका तीन डिपार्टमेंट से ताल्लुक बनता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक से बनता है ताल्लुक उसका, उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बनता है ताल्लुक उसका, उसका बन जाता है कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक। तो आपके पास तीन तीन अलग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हो गए। तो जब मैं डेटाबेस में स्टूडेंट को अपने यहाँ पे शुमार कर रहा हूँ और बता रहा हूँ भाई कि वो तीन अलग अलग जगह डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, तो मुझे उन तीनों डिपार्टमेंट्स का एक्सेस चाहिए होगा। अब उन तीनों डिपार्टमेंट्स के लाजमी सी बात है अपने अपने टेबल्स होंगे। कि ऐसा नहीं हो सकता कि तीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है तो बोलेंगे भाई आप हमारे सारे टेबल रख लो, कंप्यूटर साइंस से बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। हर किसी को अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास तीन डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हो गए। लेकिन क्योंकि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी को उन तीनों टेबल्स को मिला के उस स्टूडेंट का डेटा लेके आना होगा कि भाई ये इस डिपार्टमेंट में क्या पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या पढ़ रहा है। ये किसके लिए जरूरी है? ये फीस वालों के लिए जरूरी है, ये एचआर वालों के लिए जरूरी है, ये रजिस्ट्रेशन वालों के लिए जरूरी है, ये एडमिशन्स वालों के लिए जरूरी है, ये एग्जाम वालों के लिए जरूरी है। तो आप बात समझ रहे होंगे कि मेरे पास तीन मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहें हैं, लेकिन मुझे उन तीनों को ज्वाइन करके एक जगह डेटा लेके आना है। वहां मैं इस्तेमाल करता हूं अपने ज्वाइंस का। अब ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं होता, ये बहुत जगह पे होता है। जैसे कि अगर एम्प्लॉय को उठा लें, तो एम्प्लॉय का डेटा ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन को चाहिए होता है, ना सिर्फ एचआर को चाहिए होता है, मार्केटिंग को भी चाहिए होता है एम्प्लॉय का डेटा। एम्प्लॉय का डेटा उसके अपने डिपार्टमेंट को भी चाहिए होता है। तो कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जब भी आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ डेटा जो कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ टेबल्स में पड़ा हुआ होता है, एक जगह लाके आपको उसे पॉपुलेट करना होता है या दिखाना होता है या फैच करना होता है, वहां हम इस्तेमाल करते हैं ज्वाइंस का। तो ये ज्वाइंस के बेसिक मायने होते हैं और ये इसका इस्तेमाल होता है कि ज्वाइन हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। और जाहिर से अगर आपके पास जॉइंस नहीं होता तो डेटाबेस इंतहाई बेकार होता, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही जगह से डेटा आ रहा होता। लेकिन हमें तो बहुत सारा डेटा चाहिए होता है जो मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों में पड़ा होता है, तो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए जॉइंस का। तो जॉइंस जो मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर, आपके पास जो बेसिक जॉइंस बताने वाला हूँ, आपके पास चार होंगे इसके अंदर। एक पहला हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा इनर जॉइन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट जॉइन, देन राइट जॉइन, देन आउटर जॉइन। इसके अलावा भी और बहुत सारी आपके पास की मिसालें होती हैं, जैसे कि फुल आउटर जॉइन भी होता है आपके पास, और मुख्तलिफ जॉइंस होते हैं। लेकिन अभी मैं इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर बेसिक्स कवर करूंगा, ताकि अगर आपको बेसिक्स का इस्तेमाल समझ में आ गया, बाकी आप खुद भी एक्सप्लोर से बाद में कर सकते हैं। ओके, तो बस मैंने अभी कॉन्सेप्चुअल हवाले से ये बताना था। अब सीधा स्टार्ट करते हैं और जाते हैं जॉइंस की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ओके जी, फॉर दिस पर्पस मैं एक बिल्कुल नया डेटाबेस क्रिएट करूंगा, और उसको मैं नाम दूंगा, जो मैंने एग्जांपल दी थी यूनिवर्सिटी की, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा, यूनिवर्सिटी। और इसके अंदर मैं बनाऊंगा कम से कम तीन टेबल्स बनाऊंगा इसके अंदर मैं। बस आपको मैं नाम बता देता हूँ टेबल से क्या होंगे, कि आप लोगों को अब तक तो बनाने आते हैं कि टेबल्स किस तरह बनाए जाते हैं, डेटा किस तरह इंसर्ट किया जाता है। तो वो तीन टेबल्स होंगे जो मैंने जिक्र किया था डिपार्टमेंट्स का। तो मेरे पास होगा एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का टेबल होगा, कंप्यूटर साइंस डिपार्ट का होगा, मेरे पास होगा
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैं एक बना दूंगा, और एक मैं बना लूंगा वही इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो मैं तीन अपने पास यहाँ पे बनाता हूँ, इंजीनियरिंग डिपार्ट, तीन टेबल्स ये बनाता हूँ मैं। अच्छा, ओके जी, तो मैंने तीन टेबल्स क्रिएट कर ली हैं मेरे डेटाबेस में, तो वो टेबल्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो टेबल्स मेरे पास हैं, रिफ्रेश, ये रहा। टेबल्स हैं मेरे पास ये, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मेरे जो एक स्टूडेंट है वो सारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे इन डिपार्टमेंट्स में पढ़ रहे हैं। तो मैं जरा डेटा पॉपुलेट कर लेता हूँ उसके अंदर कुछ। ओके जी, तो मैंने तीन टेबल्स बना लिए थे, अब उसके अंदर मैंने डेटा पॉपुलेट कर दिया है। अभी फिलहाल मैं दो टेबल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स दे सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अब इनमें ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि दोनों जगह कोर्सेज पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये अहमद और बिस्मा। और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे पास जो कि एक जगह एक डिपार्टमेंट कोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में उसके कोर्सेज नहीं पढ़ रहे। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल स्टूडेंट्स की अपनी चॉइस पे होता है कि वो कौन से कोर्स उठाने चाहते हैं, कौन से कोर्स वो नहीं उठाने चाहते। तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे डेटा पॉपुलेट कर लिया है। अच्छा, अब मेरे पास पहली क्वेरी ऐसी आती है कि भाई मुझे ना एक काम करो, मुझे मुझे उस स्टूडेंट का डेटा दिखाओ, बल्कि मुझे अहमद का डेटा दिखाओ जो वो दोनों डिपार्टमेंट में कोर्सेज पढ़ रहा है, मुझे उसके कोर्सेज दिखा दो। मैंने कहा ओके, अब क्या मैं क्या करूँगा यहाँ पे। मुझे सबसे पहले उन्होंने बोला है कि यहाँ पे मुझे दिखाना है अहमद। तो अहमद क्या है मेरे पास, अहमद मेरे पास नाम है यहाँ पे। दोनों आप दोनों डिपार्ट टेबल में दे सकते हैं मेरे पास। उन मेरे पास टाइटल्स डिफरेंट हैं। अब सबसे पहले काम क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये नोट कर लें कि आपका लेफ्ट टेबल कौन सा होगा और आपका राइट टेबल कौन सा होगा। लेफ्ट और राइट से मुराद कि जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो आपने लेफ्ट पे कौन सा टेबल रखना है और राइट पे कौन सा टेबल रखना है। तो ज्वाइन का कीवर्ड होगा, उसके आप लेफ्ट पे जो भी टेबल लिखेंगे वो आपका लेफ्ट टेबल होगा, राइट पे राइट टेबल होगा। तो मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे पास जो लेफ्ट पे टेबल होगा उसको मैं रख रहा हूँ अपना कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट टेबल। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया। मैंने बोला भाई लेफ्ट टेबल से मुझे स्टूडेंट का नाम देखना है, मुझे देखना है अहमद कहाँ मौजूद है। मुझसे ये पूछा गया है कि अहमद का तमाम डेटा दिखाओ मुझे। सबसे मुझे उसका नाम तो दिखाना ही दिखाना होगा, वरना कंफर्मेशन कैसे होगी। तो मैंने बोला कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट डॉट। अब अगर किसी ने ऊप पढ़ा तो उसको याद होगा कि डॉट क्या हो रहा था हमारे पास, मेंबरशिप ऑपरेटर। यहाँ भी एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है। इसको इसके तमाम ऑब्जेक्ट्स के दिखा देगा यहाँ पे। तो टेबल के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन सा है मेरे पास टेबल के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसके रोज एंड कॉलम, उसके कॉलम्स होंगे बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई अपने पहले कॉलम का नाम कंप्यूटर साइंस नेम, मुझे नेम दिखाना है स्टूडेंट का। सेकेंडली, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्ट से भी मुझे उसका नेम ही दिखाना है यहाँ पे स्टूडेंट का, ताकि कंफर्मेशन हो जाए मेरे पास कि हाँ भाई मेरे पास ये स्टूडेंट जो है वो मेरे पास दोनों जगह मौजूद है। तो मैंने यहाँ पे किया सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट डॉट सॉफ्ट ई एन जी नेम, ये मेरे पास दोनों नाम आ गए। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास मैंने नाम दिखा दिए। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम, और फिर आपके ऊपर टेबल का नाम आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप अपने लेफ्ट टेबल का नाम लिख दें यहाँ पे। तो मैंने डिसाइड किया मेरा लेफ्ट टेबल होगा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। ओके, सिलेक्ट दिस नेम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सबसे पहले इनर ज्वाइन का। मैं आपको दोनों ने बताता हूँ कि इनर ज्वाइन किस तरीके से काम करता है। इनर ज्वाइन, उसके बाद सिर्फ ऑन लिख के मैं राइट टेबल का नाम लिख रहा हूँ, मैं बताता हूँ किस तरह काम करता है इनर ज्वाइन। सॉफ्ट ई एन जी डिपार्ट, ओके। अब मैंने ये लिख दिया है कि मेरे पास यहाँ पे क्या होगा। मैंने बोला भाई सिलेक्ट ये वाला नाम, इस लेफ्ट लेफ्ट टेबल का कॉलम सेलेक्ट करो नेम वाला, राइट टेबल का कॉलम सेलेक्ट करो नेम वाला। फ्रॉम जो लेफ्ट टेबल है उसके बाद उसको इनर ज्वाइन कर दो मेरे राइट टेबल पे। अब इनर ज्वाइन का मतलब क्या होगा, इनर ज्वाइन इस तरीके से आपके पास काम करता है कि अगर आपके पास लेफ्ट वाला जो आपने स्पेसिफाई किया है कंडीशन में कॉलम, और राइट वाला जो स्पेसिफाई किया हमने कंडीशन में कॉलम, याद रखिएगा कॉलम टेबल नहीं कॉलम, जो आप कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, अगर तो मेरे पास उसमें मैचिंग वैल्यूज आती हैं तो आपके पास इनर जॉइन आपका डेटा लेके आ जाएगा। अगर उसमें मैचिंग वैल्यूज नहीं होती तो इनर जॉइन आपके पास डेटा कभी लेके नहीं आएगा। तो अब सवाल पैदा पैदा हुआ कि मैचिंग वैल्यूज आएंगी कहां से, कंडीशन से, कंडीशन वेयर की। तो मैंने क्या बोलता, मुझे अहमद का डेटा देखना है, तो मैंने बोला वेयर, उप्स सॉरी देयर इज मैंने मिस्टेक कर दी छोटी सी। ये ऑन का कीवर्ड यहाँ नहीं आएगा, इनर जॉइन के बाद फौरन आपके पास टेबल का नाम आता है, उसके बाद आपके पास ऑन का कीवर्ड आएगा। ऑन के बाद आपने बताना है किस चीज पे आपने ज्वाइन करना है, बेसिकली किन कॉलम्स पे ज्वाइन करना है। तो मैंने बोला यहाँ पे जिन कॉलम मैंने ज्वाइन करना है वो है
कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट डॉट कंप्यूटर नेम, क्योंकि मुझे इन दो कॉलम से मैचिंग वैल्यूज ढूंढनी है, इज इक्वल टू डॉट नेम। अभी जरा वेयर को मैं डिस्कार्ड करता हूँ, अब पहले ये क्वेरी चला के मैं दिखाता हूँ। अब मैंने आखिर में क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले मैं जरा चला के देख लूँ कि इसका रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ रिजल्ट का क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे नोट करें, मेरे पास दो नाम आ रहे हैं, अहमद अहमद, बिस्मा बिस्मा। अच्छा, मैंने एक चीज और मिस कर दी यहाँ पे कि मुझसे कोर्सेज के नेम मांगे गए थे, तो ऑफ कोर्स मैं कोर्सेज के नेम भी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो मेरा जो पहला टेबल है, मैं उसके दो मतलब दोनों टेबल से मैं यहाँ पे कोर्सेज के नाम लिख देता हूँ, बस कोर्सेज कॉलम के नाम। वो है कंप्यूटर साइंस 1 कोर्स, कंप्यूटर साइंस 2 कोर्स। मैं लिख देता हूँ मैं जल्दी से। अच्छा, ये देख लें, मैंने यहाँ पे सारे कॉलम्स लिख दिए हैं जो मुझे चाहिए थे। मुझे स्टूडेंट का नाम बस चाहिए दो जगह, ताकि कंफर्म हो जाएगा दोनों टेल में नाम आ रहा है कि वो अहमद ही है, और सेकंड मुझे वो जो कोर्स पढ़ रहा है। तो पहले मैं जरा चला के दिखा दूं ये, फिर आपको फाइनली बताता हूँ कि इसके अंदर वर्किंग किस तरीके से हो रही है। बिल्कुल सही डेटा आ रहा है मेरे पास। यहाँ मुझे पता चल रहा है भाई अहमद यहाँ ही अहमद बिस्मा यहाँ मौजूद है, अहमद बिस्मा यहाँ मौजूद है, उनके कोर्सेज आगे जो वो पढ़ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे मैचिंग वैल्यूज में परफेक्टली आ रही हैं। अब आखिर में चल किस तरीके से रहा है ये, तो ये जो मैंने स्लेट के बाद कॉलम्स के नाम लिखे हैं, वो तो मैंने बस सिंपल वो कॉलम्स के नाम लिखे जो मैंने रिजल्ट रिजल्ट इसमें रिजल्ट बार में देखने हैं, वो उन कॉलम्स के नाम लिख दिया और मैंने छोड़ दिया उसको। उसके बाद मैंने फ्रॉम पहला टेबल लिखा जो लेफ्ट टेबल है मेरा, उसके बाद और फिर मैंने बताया कि वो ज्वाइन किस पे होगा। मैंने बोला मेरा लेफ्ट टेबल जो ज्वाइन होगा वो होगा मेरे इस वाले टेबल पे ज्वाइन। अब होगा क्या, इनर ज्वाइन किस तरह चलेगा, इनर ज्वाइन आपके पास सर्च करना स्टार्ट करेगा, और जहां जहां वो आपके पास मैचिंग वैल्यूज ढूंढता है, वहां वहां आपका वो तमाम डेटा उठा के लेके आ जाएगा। मैचिंग वैल्यू किस पे ढूंढेगा, वो ढूंढेगा मैचिंग वैल्यूज जो कंडीशन आपने ऑन के बाद लगाई है। मैंने क्या बोला है उसको, मैंने उसको बोला है भाई कि आप मुझे ये तमाम कॉलम्स दिखाओ जहां पे मेरे पास लेफ्ट टेबल के नेम का कॉलम राइट टेबल के नेम के कॉलम के बराबर मिले। तो जहां जहां उसको लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट वाले टेबल के नेम की कॉलम की वैल्यूज राइट वाले टेबल के नेम की कॉलम की वैल्यूज के बराबर मिलेंगी, वो वहां वहां आपके पास हमेशा डेटा उठा के लेकर आएगा। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं, अहमद यहाँ पे ज्वाइन है, अहमद यहाँ पे ज्वाइन है, मैचिंग वैल्यू उसको अहमद अहमद की मिली, उसका तमाम रिकॉर्ड उठा के वो लेके आ जाएगा। इस तरीके से बिस्मा यहाँ पे है, बिस्मा यहाँ मौजूद है, उसको दोनों की ज्वाइन मैचिंग वैल्यूज मिली, वो तमाम डेटा उठा के यहाँ पे लेके आ जाएगा। लेकिन थर्ड पे चेक करें, थर्ड पे अब्दुल्ला है और यहाँ बिलाल है, यहाँ कोई मैचिंग वैल्यू उसको नहीं मिल रही। तो वो जो डेटा लेके आ रहा है मेरे पास, वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेके आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, अहमद का लेके आ रहा है यहाँ पे। इस तरीके से इनर ज्वाइन काम करता है, जहां उसे मैचिंग वैल्यूज मिलेंगी वहां वो आपके पास तमाम रिकॉर्ड लेके आ जाएगा। तमाम रिकॉर्ड से मुराद जो रिकॉर्ड आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया स्लेट के बाद, आपने कौन से वाले कोर्सेज देखने हैं। अब यहाँ पे अगर आपने मजीद कंडीशन लगानी है, जैसे कि आपने मैंने शुरू में क्या बोलता कि मुझे सिर्फ अहमद का डेटा दिखाओ, तब वो भी कर सकते हैं। आप बस किस तरह करेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ वेयर का क्लॉज लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद आप कॉलम का नाम लिख देंगे। उससे फर्क नहीं पड़ता कि अब आप लेफ्ट या राइट पे लिखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैचिंग वैल्यूज तो सेम ही है। तो लेफ्ट या राइट जिस टेबल का नाम लिखना है लिख दें आप। उसके बाद बताएं आपने कौन से कॉलम की वैल्यू देखनी है। मैंने बोला मुझे सिर्फ अहमद के डेटा देखना है, तो नेम का जिक्र आ गया यहाँ पे। तो मैंने बोला भाई वेयर नेम इज इक्वल टू अहमद। अब इससे होगा क्या, रिजल्ट उसके अंदर आ रहा है आपके पास, नीचे देख रहे हैं आप, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आपके पास आएगा। एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे सिर्फ अहमद का दिखा रहा है। अगर आपने सेम काम विद बिस्मा करना है कि आपने सिर्फ बिस्मा का रिजल्ट देखना है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ बिस्मा का रिजल्ट आ जाएगा। मैं इसको जरा सा एक और चेंज काम कर दूं, इसके अंदर बिस्मा का रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, इसके अंदर एक और नेम मौजूद है अब्दुल्ला। तो मैं अब जरा इसे अब्दुल्ला पे सर्च करके देखता हूँ कि अब्दुल्ला पे मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे। लेट्स चेक। मैं अब्दुल्ला पे एग्जीक्यूट करूंगा, कुछ भी नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है कि मेरे पास जो अब्दुल्ला है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टेबल में मौजूद है, मतलब वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में कोर्स पढ़ रहा है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अंदर कोई कोर्स नहीं पढ़ रहा। यही वजह है कि कोई मैचिंग वैल्यूज नहीं मिल रही और अब्दुल्ला का कोई डेटा मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपके पास क्या करता है, इस तरीके से आपके पास इनर ज्वाइन काम करता है। अब इसको जरा सा मैं तब्दील कर दूं, मैं आपको दिखा दूं कि लेफ्ट ज्वाइन किस तरीके से काम करता है। इसका लेफ्ट सिग्निफिकेंस रखता है कि लेफ्ट क्यों है इसके अंदर। मैं अब इसे लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, अब जरा चेक करिएगा होगा क्या इससे। मैं क्वेरी बस चले, मैं अभी वेयर क्लॉज हटाता हूँ, मैं सेम रहने देता हूँ। अब इसे जरा चेक करिएगा, मैं इसको चला रहा हूँ लेफ्ट ज्वाइन को। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करें कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे अहमद बिस्मा तो बिल्कुल सही आ रहे होंगे, लेफ्ट ज्वाइन भी आपके पास वो जब तक आपके पास मैचिंग वैल्यूज आएंगी वो तमाम डेटा डिस्प्ले कराएगा। लेकिन वहां पे मेरे पास एक रिकॉर्ड ऐसा था जो मैचिंग वैल्यूज नहीं लेके आ रहा था।
लेकिन मेरे पास लेफ्ट वाले का तमाम डेटा फिर भी आ रहा है। चेक करें इसे। लेफ्ट पे नाम आ रहा है, कंप्यूटर साइंस के टेबल का मेरे पास नाम आ रहा है, कंप्यूटर साइंस से कोर्स आ रहा है, कंप्यूटर साइंस का मेरे पास टू कोर्स भी आ रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुझे नल दिखा रहा है। इसकी वजह ये है कि जब तक लेफ्ट ज्वाइन को मैचिंग वैल्यूज मिलेंगी वो डेटा डिस्प्ले कराएगा, लेकिन जहां उसे मैचिंग वैल्यूज नहीं मिलेंगी वो राइट का डेटा छोड़ देगा नल पे, लेकिन लेफ्ट का डेटा फिर भी आपको लाके दिखाएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट ज्वाइन की आपके पास एक एडवांटेज है। अगर आपने सेम काम करना है राइट के साथ, तो राइट के साथ करके देख लें, वही उल्टा ही होगा, लाजमी सी बात है इसका, वाइस वर्सा। तो मैं जब इसे चलाऊंगा तो क्या होगा, मेरे पास राइट का डेटा आ जाएगा लेकिन लेफ्ट का नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं इससे, बिल्कुल यही हो रहा है, मेरे पास राइट का डेटा आ रहा है लेकिन लेफ्ट का मेरे पास डेटा नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपके पास काम करता है इनर लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। इनर ज्वाइन से जरा सा मुख्तलिफ है आपके पास, क्योंकि इसके अंदर एक एडवांटेज आप लोगों के पास हो जाता है। इनर ज्वाइन तो बिल्कुल डेटा लेके नहीं आता अगर उसे मैचिंग वैल्यूज नहीं मिलती, लेकिन लेफ्ट ज्वाइन एटलीस्ट लेफ्ट का ले आएगा, राइट ज्वाइन एटलीस्ट राइट का ले आएगा। तो आपके पास इस तरीके से इस पे काम चलता है। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है द आउटर ज्वाइन। तो हम एसक्यूएल सर्वर में उसको एक्चुअली बोलते हैं फुल आउटर ज्वाइन। अब आउटर ज्वाइन बल्कि देख ही लें किस तरीके से चलता है, शायद आप लोगों को जब मैं रन करूँ उस वक्त ही एग्जीक्यूटिव समझ में आ जाए, है ना। मैं जरा सा हिंट दे देता हूँ क्या करता है आउटर ज्वाइन। अच्छा, डियर आउटर ज्वाइन, पहली बात तो ये कि वो ये आपके पास जहां मैचिंग वैल्यूज होगी वहां वैल्यू डेटा वो लेकर आएगा, वो डेटा नहीं रोकेगा। अच्छा, अब लास्ट चीज, ये लेफ्ट और राइट दोनों को ज्वाइन करके ले आता है आपके पास यहाँ पे। किस तरीके से कि आप जानते थे लेफ्ट ज्वाइन क्या था, कि लेफ्ट वाला डेटा लेके आएगा अगर मैचिंग वैल्यूज ना हो। तो अब्दुल्ला और बिलाल पे कोई मैचिंग वैल्यूज नहीं है, ले क्या कर रहा है मेरे पास, वो लेफ्ट का डेटा मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट का भी लेके आ रहा है एक मेरे पास रो के अंदर, और उसी की अगली रो में मेरे पास राइट का भी लेके आ रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं उसको द फुल आउटर ज्वाइन, कि जहां जहां मैचिंग वैल्यूज होगी उसका तमाम डेटा दिखा देगा, लेकिन जहां जहां मैचिंग वैल्यूज नहीं होंगी, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, उसका भी डेटा आपको लाके ये डिस्प्ले कराएगा, लेकिन अलग अलग रिकॉर्ड्स में, ताकि ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा टेबल है। तो इस तरीके से आपके पास काम करता है द फुल आउटर ज्वाइन। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है द सेल्फ ज्वाइन भी हमारे पास होता है, लेकिन क्योंकि वो जरा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो डेडिकेट करूंगा। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर नाउ। ये आपके पास जॉइंट्स थे और किस तरीके से आप जॉइंट्स के साथ काम करते हैं, और आपके पास जो 4 बेसिक जॉइंट्स हैं उनका तरीका मैंने बताया है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ यू कैन वर्क विद जॉइंट्स, आप लोग जॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें इम्प्लीमेंटेशन या मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।